कुछ दिनों पहले भारतीय सरकार ने चीन के 250 से ज्यादा ऐप बैन कर दिए। इन ऐप पर जासूसी का आरोप लगा था। चीन पर जासूसी का आरोप सच भी साबित हुआ। भारत में राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक की चीन जासूसी करवा रहा है। चीन सरहद पर जंग से पहले देश के अंदर माहौल खराब करना चाहता है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन में चाइनीज ऐप रखते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। एलएसी पर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन चीन ने एक जंग पहले ही शुरू कर दी है, जो एलएसी पर नहीं बल्कि देश के अंदर राष्ट्रपति भवन से लेकर गांव के सरपंच तक लड़ी जा रही है। इस लड़ाई को हाइब्रिड वॉर कहते हैं। चीन भारत में 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हैं। चीन नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्री, पूर्व और वर्तमान के मुख्यमंत्री, 350 सांसद, चीफ जस्टिस, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। यह खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, जिसके मुताबिक ये जासूसी कम्युनिस्ट सरकार के इशारों पर की जा रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का मतलब सीधी तौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में जासूसी के आदेश दिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नामी हस्तियों की जासूसी की जा रही है, बल्कि राजनेताओं के रिश्तेदारों की भी जासूसी हो रही है। चीन ये जासूसी जिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से करवा रहा है। इस कंपनी से डेटा कम्युनिस्ट सरकार और चाइनीज आर्मी को जाता है। चीन ने जासूसी के लिए अप्रैल 2018 में इस कंपनी को शुरू किया। इस कंपनी में 50 लोग काम करते हैं। सभी लोग चीन से ऑपरेट करते हैं। इसके 20 ओवरसीज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर हैं, जो 5 अरब न्यूज और सोशल मीडिया इनपुट को मॉनिटर करते हैं। अब समझिए ये जासूसी कैसे की जाती है। कई बार आप किसी ऐप से घूमने की जगह सर्च करते हैं, फ्लाइट के दाम देखते हैं या फिर कुछ खरीदने के लिए किसी ऐप में देखते हैं। उसके बाद वही चीज आपके फेसबुक, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में हाईलाइट होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह आपके मोबाइल में जो चाइनीज ऐप है, वो आपकी बातें सुनते हैं, आपके मैसेज को पढ़ते हैं। आपने इंटरनेट में क्या सर्च किया, उसकी डिटेल जानकारी भी इन ऐप को होती है। ये जासूसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। हाइब्रिड वॉर में सीक्रेट जानकारी इकट्ठा की जाती है। सेना की प्लानिंग, स्ट्रेटजी को ट्रैक किया जाता है। सरकार के फैसलों को प्रभावित किया जाता है। फेक न्यूज के जरिए देश का माहौल खराब किया जाता है। जब कोई देश अंदर से टूटने लगता है, फिर बाहर से हमला किया जाता है। कई बार सरकार में अपने मोहरे बिठा दिए जाते हैं, तो कई बार कमजोर नेतृत्व होने पर दुश्मन सेना हमला कर देती है। इसका उदाहरण दुनिया के कई देश हैं, जहां पर अभी भी गृह युद्ध चल रहा है। साल 1999 की शुरुआत में चाइनीज आर्मी ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए असीमित युद्ध कौशल नाम से रणनीति बनाई, जिसके तहत दूसरे देशों की सेनाओं, नेताओं, अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में दखल देना था। इस नए युद्ध के मास्टरमाइंड चीन के कर्नल कियाओ लियांग और कर्नल वांग थे। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत चीन अपने दुश्मन देश को अंदर से खोखला कर देना चाहता है, ताकि वो उसके खिलाफ खड़े ना हो सके। ऐसी जासूसी से चीन कई नेताओं को ब्लैकमेल भी करता रहा है। जासूसी का ये खेल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक शामिल हैं। चीन में किसी भी शहर में सबसे बड़ा पद मेयर का होता है, जो सीधे कम्युनिस्ट सरकार के संपर्क में रहता है। उनको बताता है शहरियों की सोच क्या है।
इसी तरह चीन भारत के सरपंचों से लेकर बड़े शहरों के मेयर तक की जासूसी कर रहा है। हिसार हरियाणा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, आगरा, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, जालंधर जैसे शहरों पर चीन की नजर है। भारत सरकार ने चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। चीन के बाकी ऐप पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के अंदर माहौल खराब करना चाहता है, लेकिन भारत सरहद और देश के अंदर दोनों जगह बेहद मजबूत है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए रिया के स्कैंडल पर एक बड़ी खबर।